सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव हरो शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरम् ईश्वाधारं गगनशब्दं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानित्यं वन्दे विष्णुर्भुवनारं सर्वलोकैकनाथम् तिलकं ललाटपटले कौस्तुभं नासाग्रे वररूपे करतले वेणुकरे सर्वाङ्गे हरिचन्दनं श्वेतकण्ठे च मुखावते गोपयेषु गोजयते गोपालसु राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम श्री राम नाम जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय सूर्य भास्कर भगवान का महापर्व है छठ। इस पर्व के महान समय में श्री दशरथ जी द्वारा सहपरिवार सहित कल्याण के भगवान की प्राप्ति हेतु जो अमृतमय कथा का पान स्वयं और अपने समाज जनों को भी करा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा इन पर बरसी। इसी तरह अनेक भक्तों पर भी भगवान ने असीम कृपा बनाए रखे। इसके साथ आप अमृत पान करें और अमृत पान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन पंचाक्षर जाप करें, महामंत्र का जाप करें कि भगवान हमारे हृदय में वास करें। और भगवान जब हृदय में बैठ जाएंगे तो संसार की दूसरी चीज नहीं कर सकती। इसलिए 5 नाम कीर्तन करें, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। उस जानो घरी उस जानो घरे को गुलशन सा उस जानो घरे को गुलशन सा मेरे सरकारिया
श्री रामकृष्ण जी गुप्ता के द्वारा श्रीमद् महाभागवत पुराण का आज जो अमृतपान सुनने को मिल रहा है और पीने को भी मिल रहा है। इसी प्रकार आज भगवान श्री कृष्णचंद्र की असीम कृपा बरसी है, जो इस जगह असुरे धर्मशाला को निमिषारण्य तीर्थ बना दिया। कहा गया है कि जहाँ पर भगवान नाम का कीर्तन संकीर्तन होता है वो निमिषारण्य बन जाता है। क्यों ना हम राधा रानी जी को हृदय में वास कर शुद्ध आसन पर बैठाकर कथा का पान करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तत्सरसनुषं दीपनित्यं ईतं वासुवासनं कमलदलस्कनेत्रं प्रसन्नं त्वामङ्गलोडसीतामुत्तमविलोचनं नीताहं नानालङ्कारदीप्तं ददतु जटामण्डलरामचन्द्रं भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा ईश्वासरूपिणो या मया ज्ञान प्रसन्ते सिद्धाश्वरन्तस्मेश्वरम्। ॐ सद्गुरुदेवाभ्यो नमः। ॐ श्री सद्गुरुदेवाभ्यो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपया तयं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्लभो मनुष्यो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्बलं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। मनुष्य के अनंत जन्मों का जब पुण्य होता है सब श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का अमृतपान सुनने को मिलता है। आज हमारा आपका जन्मों जन्मों के अनंत पुण्यों का फल जो प्राप्त हुआ है वो श्रीमद् अमृतपान करने के लिए हुआ है। इसी तरह दुर्लभ मनुष्य को प्राप्त इस कथा को जिसे देवता भी ललाहित रहते हैं, इसी कथा को हम भाग्यवश और प्रभु की कृपा से सुन रहे हैं। इसे श्रवण करें। ओम श्रीमद्भागवतम प्रक्षं कृष्णं वयं श्रीमद्भागवतं शास्त्रं प्रदाने गर्जते। ओम करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे स्यन्तां वटस्य पत्रस्य पुटं शयनं बालमुकुन्दं मनसायिष्यामि। श्री महागणाधिपताय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्रीमद्भागवतम महात्म्यम परम मंगलमय परस्पर अखिलेश्वर आकरण करुणा बरसाने वाले भगवान श्री कृष्ण जी के शरणों में नतमस्तक होकर प्रथम सुखदेव महाराज को प्रणाम करते हुए शुद्ध वाणी के द्वारा भगवान को हृदय कमल में निवास करके श्रीमद् भागवत की कथा अमृतपान हम करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम पर बरसती रहे, इसीलिए कथा श्रवण करें।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा मनोरंजन का नहीं है, यह तो जीवन जो बहुमूल्य जीवन मनुष्य को दिया है, जीव को दिया है। मानव शरीर मिलना कठिन है, लेकिन मिला भी है तो उसको सदुपयोग करना चाहिए। वो सदुपयोग किस प्रकार होगा, इसी तरह गोविंद के भजन गाते गाते हम आप गंगा के तट पर चलें, जहाँ सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। मन में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें कि हम सब अब किसको गंगा के तट पे चलना है वो बता दे, क्योंकि यहाँ आज रिजर्वेशन होगा और आज जिसका रिजर्वेशन हो गया वो 7 दिन तक नित्य गंगा स्नान, श्रीमद् भागवत गंगा स्नान होगा और अमृत पान भी पीना। आत्मा को अमृत पान पिलाना है और शरीर को गंगा का स्नान कराना है। और श्री राधा जी का स्मरण करते हुए आज हम श्री गंगा के तट पर, जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। पहले इस कथा में भगवान सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से मिले हैं और यही से कथा आरंभ होती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति भाव यह है कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने एकत्रित हुए और सोचने लगे कि मनुष्य जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, हमें शोक संतोष से हारने के लिए क्या करना चाहिए। तभी वहां पर कहीं कल्पों वक्षों से रहने वाले ऋषियों ने, जिसने 4 युग देखे हों, इतने लंबी लंबी उम्र वाले, सब विचार करने लगे। तभी वहां पर 20 वर्षीय युवा व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज पधारे। उनको देखकर सब सदासद खड़े हो गए। यह अचंबा देखकर सूत जी महाराज ने कहा कि हे महात्माओं, मैं तो बालक हूँ, आप हमें देखकर खड़े क्यों गए, हमारे आदर क्यों कर रहे हैं। तो सब ऋषियों ने कहा कि हे महात्मा, आप तो सूर्य के समान हैं, सारे अंधकार को दूर करने के समान, सूर्य के समान हो, तेजस्वी हो, हम आपका स्वागत करते हैं। सूर्य ने कहा कि जो ज्ञान आयु से जो बड़ा हो, धन से जो बड़ा है वो ज्ञान नहीं, धन से जो बड़ा है वो इंसान नहीं, लेकिन ज्ञान से बड़ा हो वो इंसान, वो मनुष्य है, वो मानव है। इसी तरह सब खड़े होकर वंदन करते हैं और आसन दिया है और कहा है सूत जी महाराज, आप हमें सारे दुखों का, कष्टों को निवारण करने का कुछ उपाय बताएं, क्योंकि मन में संतोष नहीं है। आनंद किस प्रकार मिलेगा, सच्चिदानंद सच्चिदानंद हम जो कहते हैं वो क्या है। सत, चित और आनंद, ये 3 चीजें मनुष्य के पास होना चाहिए। जिसके बाद सत होगा, चित होगा और आनंद होगा, वो भवसागर से पार उतर जाएगा। सत का मतलब क्या होता है, अविनाशी भगवान कृष्ण।
चित्त का मरता है प्रकाश, ये भी भगवान कृष्ण के पास है। और आनंद तो परमानंद ही भगवान कृष्ण। चित्त और आनंद ये परमानंद कृष्ण जी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में संपूर्ण कलाओं से युक्त श्रीमद् भागवत में भगवान ने स्वयं प्रवेश किया है और कहा कि मुझे जब भी भगवान ने कहा है कि श्रीमद् भागवत जहाँ पर भी होगी वहाँ सारे तीर्थ चले आएंगे, सारे देवता चले आएंगे। इसलिए मनुष्य को कथा किस प्रकार सुनना चाहिए, एक आसन पर सद्भाव से चित्त को एकाग्र कर और भगवान का स्मरण करते करते कथा सुनना चाहिए। इधर सूजी महाराज ने जब कहा कि चित्त सत्य चित्त और आनंद को धारण कर कथा को श्रवण करना चाहिए, तो महात्माओं ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान तो अविनाशी है, ये तीनों काल में कैसे रहते हैं। तो सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान प्रथम में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी भगवान है, यही तो सत्य है। और चित्त प्रकाश भगवान को किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और अंधकार के लिए भगवान साक्षात कृष्णचंद्र ही प्रकाश देते हैं। इसी तरह आनंद एक डंलप के गद्दे पर सोने से नहीं मिलता, लाखों करोड़ों रुपए पास रखने से जो नहीं मिलता, आनंद तो अंदर से मिलना चाहिए। आनंद जब से आप मौन होकर कथा का श्रवण नहीं करेंगे, अंदर से भगवान का हृदय में वास नहीं करेंगे। सूजी महाराज ने इसी तरह कहा कि कथा करने वाले को हृदय से कथा करना चाहिए, हृदय में भगवान कृष्ण को बैठाकर कथा श्रवण कराना चाहिए। शिष्यों के लिए भी श्रोताओं के लिए भी यही कथा है कि हृदय में भगवान का वास कर अंदर से कथा सुने। ये शरीर तो एक दिन जलना है, न साथ देना है, इसलिए हृदय में जो आत्मा है उसी परमात्मा को साक्षात्कार करने का लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। इसी तरह श्रोता के 3 नियम बताए गए हैं। वक्ता के तो 3 नियम हो गए कि हृदय में भगवान का वास कर और शुद्ध भाषण से, सत्य भाषण से श्रोताओं को कथा का श्रवण कराएं। लेकिन श्रोता का भी 3 कारण बताए हैं। एक श्रोता होता है जो कथा को प्रेम से सुनता है, एक श्रोता होता है, श्रोता पहचान कर जो सुपारी काटता है, और एक श्रोता होता है, श्रोता भी होता है, श्रोता और श्रोता। श्रोता वो कि जो श्रोता तो वो होता है जो कथा प्रेम को धारण करे और सबको आनंद में प्रेम भाषण करे, सबको मीठी वाणी से स्वागत करे, सबका सत्कार करे। वो श्रोता है एक स्थान पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर भगवान का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण करे। तो सुखदेव जी इधर सूजी महाराज ने कहा कि जब कहा तो ऋषियों ने कहा कि श्रोता तो समझ में आ गया कि कौन है, लेकिन श्रोता क्या है? बोले कथा में तो आएगा श्रोता, लेकिन मोबाइल को बार बार देखेगा कि टाइम कितना हो गया, दीवार के सहारे लगेगा। गुप्ता जी ने धर्मशाला तो अच्छी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी जगह खाली रह गई, वहां भी गद्दे भी लगा देते तो अच्छा रहता। ये होता है श्रोता, कमी निकालेगा। गुप्ता जी जाने कैसे कर रहे, लेकिन कमी गुप्ता जी के निकाल के रहेगा, उसको बोलते हैं श्रोता। और तीसरा होता है श्रोता। घर पे बच्चे परेशान कर रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, गेम मोबाइल के लिए गेम मोबाइल बन रहे हैं, तो बोले कि गुप्ता जी ने पत्रिका निमंत्रण दिया है, चलो वहीं बैठते हैं, समय भी पास हो जाएगा और सोने को भी मिल जाएगा। जो सोता है उसको सोता बोलते हैं। इस तरह से कथा नहीं श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण एकाग्र होकर मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को श्रवण करने से आनंद बहुत मिलता है। आज तक पता ही है पैसों में किसी को आनंद मिला?
मिला गुप्ता जी आपको? घूमने फिरने में आनंद मिला होगा क्योंकि आप बहुत घूमे फिरे हो। नहीं मिला? किस चीज में आनंद है? सिर्फ आनंद को खोजना है तो ऐसी कथाओं में श्रवण कीजिए और ऐसी कथाओं में जाकर बैठिए, कभी न कभी तो मन लगेगा। इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि कोई तन दुखी, प्रेम से सुनिए, सूत जी महाराज क्या कर रहे हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य कहूं क्यों व्यापा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई घुटना दर्द हो रहा है तो कथा नहीं सुन पा रहा है, किसी की कमर में दर्द है तो कथा नहीं सुन पा रहा है, नीचे नहीं बैठ पा रहा है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी का मन दुख है, बहुत विचार चल रहे हैं घर पे क्या हो रहा होगा। कोई धन के लिए दुखी है, लेकिन संतों ने कहा है, तुलसी बाबा ने कहा है कि सुखी वही है जो राम का दास हो। तो क्यों ना हम राम के दास होकर भगवान की कथा का श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज यहाँ सब ऋषियों से कर रहे हैं कि एक मैं पवन कथा गाता हूँ, उसे सुनकर तुम्हें भी आनंद आएगा और तुम्हारा जो मन विचलित है वो भी शांत हो जाएगा। तो बोले ऐसी कथा कौन सी है जिससे मन अविचलित हो ना हो, और यह कथा कैसी है, किसको किसको तारने वाली है। तो बोले आगम्य पापी, जिसने पाप किए हो, किसी का धन छीना हो, परिस्थिति गमन किया हो, कुएं में कूद गया हो, जल के मर गया हो, ऐसे व्यक्ति को यह अमृत में कथा का पान करने से उसका दोष मिट जाता है। तो इसी कथा का श्रवण करने से पाप पड़ जाता है। तो इसी कथा सूत जी महाराज ने कहा कि हम सब एकत्रित होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा, श्रीमद् भागवत का कथा अमृत पान करेंगे। हरि ओम। तो हरि 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 बोल। जो अंदर विषय विकार के कीटाणु थे, हरि ओम के एक शब्द से छू हो गए। कहा कि किधर गए? तो धर्मशाला से बाहर हो गए। अब धर्मशाला नेमी शान्य तीर्थ बन गया है। सामने पवत पावनी गंगा बह रही है। भाव बनाइए, भाव के साथ भाव नहीं बनाओगे तो गंगा में आप गोता नहीं लगा पाओगे। भाव में ये जागरण करो कि हमारे समक्ष भगवान श्री कृष्ण पावन गंगा में हम मन से डुबकी लगा रहे हैं। अब डुबकी तो लगा ली और सामने किसे देख रहे हैं? तो भगवान श्याम सुंदर का सावला रूप मोर मुकुट बंसी वाले का, संग में माई राधा, अनंत युगोल किशोर और चरित्र चित्र समक्ष सामने प्रकट होने लगा है। और यहाँ पर भक्ति वहां भी पधारने लगी है। इसी तरह क्योंकि जीवन में इतना कमाया तो भी काम ना आया, घर बनाया, परिवार बनाया, संसार बनाया, लेकिन जब पैसे की कोई जरूरत नहीं, अभी कैसा समय गया, शायद ही ऐसा समय किसी के समय आए, भगवान कृष्ण की कृपा हो कि ऐसा समय नहीं आए।
पैसा पैसा वहीं रह गया। मनुष्य को मनुष्य छूने से डरने लगा, मनुष्य बात करने के लिए डरने लगा, अपनों से अपनों को हाथ न लगा पाया आखिरी अंत समय में भी। लेकिन आज श्री कृष्ण की असीम कृपा से हम सब बैठे हैं और भगवान से ही विनती करें कि मनुष्य देह दिया है कि भगवान इसे भी पार लगाने के लिए आप ही हैं और कैसे भी पार लगाना है। तो इस अमृतमयी कथा को सूत जी महाराज आज श्रवण करा रहे हैं कि एक कथा मैं सुनाता हूँ कि इस कथा से पापी भक्त भी तर जाता है। तो सूत जी महाराज ने कहना शुरू किया कि एक समय एक तुंगध्वज नदी पर के किनारे एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे। बड़े सुख शांति वाले ब्राह्मण थे, धनवान थे, विद्यावान थे, बुद्धिमान थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था और इसी तरह उनकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। जब तुलसी का रोपा लगाते तो वो भी सूख जाता। गाय माता थी, वो भी बांझ हो गई। 7 सालों से कोई बच्चा नहीं, इनके घर भी बच्चा नहीं। आप पड़ोस अड़ोस का काम तो यही है, तो फिर 7 साल हो गया कुछ नहीं। तुम्हारी तो शादी को 20 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो धुंधली दुखी होकर पति से कहने लगी कि सब लोग मुझे ताना दे रहे हैं। तो आत्मा ब्राह्मण ने कहा कि भगवान पर विश्वास करो, सब होगा। और अब तो रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि तुम तो तुलसी लगाते हो तो तुलसी का पौधा भी नहीं अच्छा मिलता। गौ माता भी अपने बच्चे को नहीं दे रही है। हे महात्मा, आप तो कुछ करो, आपके पितरों की करना कैसी होगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण ग्लानिस के मारे वन में चले जाकर सोचने लगे कि तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करूंगा। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण फिर शाम को घर आते हैं, वही बात। तब आत्मा ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और सोच लिया कि आप तो मरना ही पड़ेगा। इसे जीवन से धिक्कार है, बिना संतान के ऐसा जीवन धिक्कार है। ऐसा करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में गए, वहां जाकर बहुत रोने लगे और पश्चाताप करने लगे। तभी वहां पर कुछ संत आ गए। वो संत कैसे संत थे? निर्मूल्य संत थे। संत का संग और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना। ये क्षण मिला है आपको, तो इस क्षण को आप भाव से भक्ति से भर लें, क्योंकि यह भगवान की कथा आपको 7 फूलों को तारने वाली कथा है। आप तो तड़ेंगे शरीर से, लेकिन पितरों को भी तार देंगे, पितर भी प्रसन्न होंगे, पितर आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद देने से आपका वंश बढ़ेगा। और इसी तरह आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे और वहां पर संत आ गए। तो संतों ने कहा कि हे ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण लगते हो, बड़े तेजस्वी हो, विद्वान भी लग रहे हो। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। वह महात्मन, आज मुझे आप संतान देने का कोई उपाय बताएं। तो सब संतों को ने कहा कि हे आत्मदेव ब्राह्मण, तुम्हें 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। आप संतान की चिंता मत करो, गोविंद को अपना संतान मान लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहा कि नहीं महात्मा, मैं अभी अपनी जान दे दूंगा, पर मुझे संतान की प्राप्ति होना चाहिए। तब संतों ने देखा कि ब्राह्मण बहुत दुखी है, एक फल लिया और फल ले जाकर कहा कि हे ब्राह्मण, आप नहीं मानते हो तो यह फल अपनी पत्नी को दे देना, भगवान कृष्ण की कृपा हो जाएगी। फल लिया और घर चल दिया ब्राह्मण और अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि देखो, यह फल महात्माओं ने दिया है, इसे खा लेना। लेकिन धुंधली कैसी धुंधली थी, उसने कहा कि इस फल खाऊंगी और महात्माओं का वचन सत्य हो गया तो गर्भ धारण करना पड़ेगा, और 9 महीने तक मैं कहां तक वजन उठाऊंगी और बहुत कष्ट होंगे। तो वह चिंता दूर हो गई। लेकिन उसकी एक बहन थी गांव में, उस बहन बहुत गरीब थी
और जब इसी बात अपनी बहन को बताई तो बहन ने कहा कि धुंधली आप चिंता मत कर, मुझे अभी एक संतान होने वाली है, आप ये संतान ले लेना और आत्मदेव ब्राह्मण से कह देना कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी तरह वह फल धुंधली ने गाय मां को दे दिया और बहाने बनाने लगी 9 वर्ष तक। और जब बालक का जन्म हुआ तो अपनी बहन से वो बालक ले लिया और उसे कुछ धन देकर कहा कि आत्मदेव ब्राह्मण से कहने लगी कि मुझे संतान एक बेटी की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान के गुणगान करने लगे, बहुत बधाइयां देने लगे लोग कि आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ संतान हुई है। इधर गौ माता को भी एक बालक ने जन्म लिया, बालक बुरा मनुष्य का है लेकिन गाय गौ माता की तरह है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत आनंद होने लगा और परमात्मा की जय जयकार करने लगा कि परमात्मा मेरे घर गौ ने भी जन्म किया और मेरे घर भी बालक का जन्म हुआ है। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि इसका नाम, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम आत्मा राम रखूंगा। तो धुंधली कहने लगी कि नहीं, ये मेरा बेटा है, इसका नाम, मेरा नाम धुंधली है, इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि तेरी जैसा इच्छा, जैसा नाम वैसा काम। इसलिए धुंधकारी रखा गया और इधर गौ ने जन्म दिया था, उनका नाम गोपर्ण रखा। आत्मदेव ब्राह्मण अब तो आनंद से रहने लगे, भगवान का पूजन पाठन करने लगे। लेकिन जब वो बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा, एक लौता बेटा था, लाड़ प्यार करने लगे। शास्त्रों में कहा है कि बच्चे को 5 वर्ष तक लाड़ करो, 10 वर्ष तक संस्कार दे, नहीं तो 5 साल के बाद लाड़ करने लगोगे तो वह बिगड़ सकता है और बिगड़ गया तो आपसे सुधरने वाला नहीं है, आपको सुधार के रख देगा। इसलिए बच्चे को 5 वर्ष तक लाड़ करना चाहिए और 5 के बाद में उसे संस्कार देना चाहिए कि बड़ों का चरण छू, माता के चरण छूने से आयु बढ़ती है। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता के चरण छूने से आयु बढ़ती है, पिता के चरण पकड़ने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और बड़े भाई के चरण छूने से बलवान शक्तिवान बनता है और परिवार की सुबह प्रातः कालीन अगर चरण स्पर्श करे तो वहाँ कलयुग का वास नहीं होता है, चाहे वहाँ नाम रतन हो चाहे न हो। क्योंकि भगवान श्री राम प्रातः काल उठते थे तो पहले अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, फिर गुरु को ब्राह्मणों की सेवा करते थे। तो आज के बालक प्रणाम तो करते हैं पर एक तलवार से करते हैं। कैसे? जाओ महाराज, प्रणाम अगर ब्राह्मणों को करना चाहिए तो दोनों हाथों से प्रणाम करना चाहिए, माता पिता के दोनों चरणों को प्रणाम करना चाहिए। आजकल तो लेडीज का भी चलन हो गया है 1.5 हाथ, लेकिन प्रणाम किसे कहा गया है? शास्त्रों में दोनों साष्टांग न भी करो चलेगा क्योंकि साष्टांग का समय गया, लेकिन प्रणाम भी दोनों हाथों से करें ते भी भाव भक्ति होती है कि हाथ को सेवा होती जाती है। हाथ सेवा के लिए ईश्वर ने दिए हैं, कान का के लिए दिए, निंदा के सुनने के लिए नहीं। हाँ बोल रहे हैं, कान भगवान की कथा श्रवण के लिए दे गए हैं, आंख भगवान के दर्शन के लिए दे गए हैं, पांव भगवान की यात्रा के लिए दे गए हैं। लेकिन हम उनका उपयोग क्या कर रहे हैं? कोई कर रहा है सहसा? नहीं कर रहे काका जी, नहीं कर रहे। भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। माता है जन्मदाता, ओ माता है जन्मदाता, रिश्ता न भूल जाना। माता है जन्मदाता, रिश्ता न भूल
जाना, माता है जन्मदाता रिश्ता न भूल जाना, माता है जन्मदाता रिश्ता न भूल जाना, माता है जन्मदाता रिश्ता न भूल जाना, रिश्ता न भूल जाना, रिश्ता न भूल जाना। तिरिया के मोह में तू, पत्नी के मोह में तू, ममता न भूल जाना, तिरिया के मोह में तू, रिश्ता न भूल जाना, माता है जन्मदाता रिश्ता न भूल जाना, माता है जन्मदाता रिश्ता न भूल जाना। साड़ी 50 की लाना, तेरी याद दिल की रानी साड़ी 50 की लाना, तेरी याद दिल की रानी साड़ी 50 की लाना, तेरी याद दिल की रानी साड़ी 50 की लाना, तेरी याद दिल की रानी साड़ी 50 की लाना, तेरी याद दिल की रानी साड़ी 50 की लाना, साड़ी 50 की लाना, साड़ी 50 की लाना, साड़ी 50 की लाना। बूढ़े पिता का लेकिन, बूढ़े पिता का लेकिन, कुत्ता न भूल जाना, 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 माता है जन्मदाता रिश्ता 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 न भूल जाना, रिश्ता न भूल जाना, रिश्ता न भूल जाना, रिश्ता न भूल जाना। तिरिया के मोह में तू, पत्नी के मोह में तू, ममता न भूल जाना, ममता न भूल जाना, तिरिया के मोह में तू, ममता न भूल जाना। इसी पे धुंधकारी रखा। इधर धुंधकारी को जब पढ़ने के लिए डाला तो पढ़ने नहीं जाता। गोकर्ण जी को की शिक्षा के लिए भेजा गया। गोकर्ण जी अच्छे पढ़ाई में ध्यान देने लगे, लेकिन एक इकलौता बच्चा था तो लाड़ प्यार में माँ ने जब पैसे मांगने लगा तो पैसे दे दिए, और जब लाड़ प्यार करने लगी धुंधली तो लाड़ प्यार में बिगड़ने लगा। तो कुछ समय बड़ा हुआ तो वह शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण जब चिल्लाने लगे
क्या रे दुष्ट, तू ब्राह्मण का बालक होकर इतना अत्याचारी कर्म करता है। तो अपने पिता को आंख दिखाने लगा। माता फिर बचा लेती है, क्या मेरा बच्चा छोटा है, समझ जाएगा, अभी थोड़ा बड़ा होकर समझ जाएगा। फिर लाड़ प्यार करने लगती। तभी वह फिर पैसे लेकर जाता, फिर गलत कार्यों में पैसों का खर्चा करता। तो वहां पर धुंध कार्य पूरी तरह से बिगड़ गया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी होने लगे कि इससे अच्छा था कि मैं बिना संतान का ही अच्छा था। तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तब वहां गोकर्ण जी आते हैं और कहते, पिताजी तुम कुछ समय से तुम्हारा चेहरा भी अच्छा नहीं है, तुम किसी से बात नहीं करते, कुछ खाते पीते नहीं। तो बोले, क्या करूं गोकर्ण, मैं बहुत दुखी हूँ मेरे पुत्र के लिए, क्योंकि गांव में बच्चों को मारने लगा, बच्चे बच्चों को कुएं में गिरा देता, रोज के झगड़े लाने लगा। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए। अब तो गांव वाले भी करने लगे, लेकिन ब्राह्मण देव क्या करते, जब ब्राह्मण देव समझ जाते तो वह ब्राह्मण को उल्टा जवाब देने लगा। तो गोकर्ण जी कहा कि पिताजी आप ये संसार को छोड़िए, ये संसार सब झूठा है, ये मेरा करते करते कोई किसी का साथ नहीं देता। साथ देता है तो परमात्मा का ध्यान चिंतन कीजिए, चिंता छोड़कर चिंतन कीजिए। कैसा चिंतन करना चाहिए? ईश्वर का चिंतन हमेशा करना चाहिए। जब मन बिगड़ जाए, जब बुद्धि बिगड़ जाए और कुछ समझ ना आए तो एक कमरे में जाकर जोर जोर से ताली बजाकर हरि ओम हरि इतना गूंजना चाहिए कमरे के अंदर, उसमें जितनी ईंट लगी हो वो भी तुम्हारे साथ भगवान का नाम स्मरण करने लगे। लेकिन समय कहाँ है? हम तो क्रोध के मारे आग उबले हो जाते हैं और अपना पूरा गुस्सा किसी पर निकाल देते हैं। लेकिन भगवान सूत जी महाराज ने इस कथा के अनुसार कहा, गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी ये छोड़िए, संसार सब झूठा है, कोई साथ देने वाला नहीं है। बेटा घर वाली साथ देगी तो घर के बाहर तक, मरने के बाद क्या होता है? घर वाली साथ देगी तो घर के दरवाजे तक, और बेटा साथ देगा तो अग्नि दाह तक, और कुटुंब कबीला भी वहीं तक साथ देगा। कोई साथ देने वाला नहीं है, जलना अकेले ही है, ये शरीर भी यही छूट जाएगा, तो किसका मोह करें? पिताजी आप जाइए और भगवान का भजन कीर्तन कीजिए, हारी में अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दीजिए, क्योंकि जीते जी भगवान के चरणों में डालने से मुक्ति मिलती है। मरने के बाद मुक्ति कहाँ मिलेगी? कैसे भजन करोगे? मरने के बाद तो यात्रा शुरू होती है, 10 दिन तक आदमी ताकता है घर पे। शास्त्रों में कहा है कि 10 दिन तक आदमी अपने घर के दरवाजे पे रखता है और कहता है कि मेरा पुत्र मेरे पिंड दान करेगा, दान पुण्य करेगा, मुझे बहुत से पार करेगा। पहले जैसे नियम नहीं रहे, आगनी देकर आए, हाथ पांव धोआ, खाना खा लिया। एक हाथ से कौन खाना बनाता है? पिता के लिए कि माता के लिए? कोई नहीं बनाता। पहले ऐसे नियम थे कि अग्निदाह जो करता था अपने हाथ से खाना बनाकर पितरों का भोग लगाता था, कौवे को भोग देता था, गौ को भोग देता था और कुत्ते का भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करता था। होता है ऐसा? सब खत्म। इसलिए अपने आप में आप तो सुधार कर लो। कितने संतों ने, महर्षियों ने हमें प्रेरणा दी है कि आप जीवन को सार्थक कीजिए, किसी प्रकार भी सार्थक कीजिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पकड़कर करिए। और भगवान ने कहा कि भगवान हम धन्य हैं जिसने आपने ऐसा जीवन, अमूल्य जीवन दिया, हम इसे आपके पूजन काल में ही लगाएंगे। तो गोकर्ण की आत्मदेव ब्राह्मण को शिक्षा देते हैं कि पिताजी आप ये सब छोड़ छाड़ के चले जाइए, कुछ नहीं है यहाँ। जब आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हुआ
और रात्रिकालीन वह वन को चले गए। उस समय पश्चात तप करने के पश्चात वह भगवान धाम को प्राप्त हो गए। अब तो पिता भी नहीं रहा, कोई रोकने वाला भी नहीं है, मन का चलने लगा। अब तो घर शराब लेकर आने लगा, वेश्याओं को घर लाने लगा और जितना सोना चांदी धन था सब लुटा दिया। धुंधली करने लगी, बेटा ये क्या कर रहे हो? अब मुझे मेरे पास भी कुछ नहीं बचा है। तो बोले मारने लगा और करने लगा, दे पैसा, सोना दे, धन दे। इसी तरह अपनी माँ को मारने लगा। तो अब धुंधली भी बहुत घबराने लगी, क्या तो पी कर आता है, मारता है, तो हम माता क्या करती, जिसने बिगाड़ा है, जिसका कर्म जैसा उसको वैसे ही मिलता है। इसलिए धुंधली ने आप सोचा कि आप जीना बेकार है, रात्रि में जाकर कुएं में कूद पड़ी। इनसे अधोगति मौत होने लगी। अब तो धुंधकारी बड़ा भयंकर डाकू बन गया। घर में कुछ नहीं था, वह गांव में चोरी करता और लाकर वेश्याओं को खिलाता। कुछ समय बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, फिर जाता, फिर धन इकट्ठा कर लिया। एक दो बार राजा ने पकड़ भी लिया और तो वेश्याओं ने सोचा कि राजा ने इसे एक दो बार देख लिया है, अब ये ज्यादा धन लेकर आया है, राजा ने अगर देख लिया तो हमें भी पकड़ लेगा। तो वेश्याओं ने रात में धुंधकारी को शराब पिलाकर और बांध कर अग्नि में जलाकर वही जमीन में उसी के घर में गाड़ दिया। लीला समाप्त कर दी। वेश्याएं धन लेकर वहां से चली गई और कुछ समय पश्चात वह धुंधकारी कर्म के प्रभाव से प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ और आने की आत्माएं भोगने लगा। न खाने को मिलता है, न पीने को मिलता है, बस सूखे झाड़ पर बैठे रहो, पीपल के वृक्ष पर बैठे रहो, देखा करो। क्योंकि कोई श्रद्धांजलि देने वाला भी नहीं था, पानी पिलाने वाला भी नहीं था कुल में, तो कैसे बीता। इसलिए वह रोता चिल्लाता रात में चिल्लाने लगा। एक बार गोकर्ण जी शिक्षा प्राप्त करके गांव में आए तो सोचा कि अभी गांव में जाऊंगा तो सब लोग जाग जाएंगे, आराम करने देता हूँ, सुबह जाऊंगा। तभी आत्मदेव ब्राह्मण के घर में रुके। वहां पर रुकने के बाद जब गोकर्ण जी रुके तो वहां पर अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी, चिल्लाने लगा, रोने लगा और कभी गधा बनकर आता, कभी हवा बनकर आता, इसी तरह उत्पात मचाने लगा। तो गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और जल छीटा। अरे भाई कौन हो? जब जल छीटा तो वो बोलने लगा कि भैया गोकर्ण, मैं धुंधकारी हूँ, मैंने अनेक कर्म खराब किए हैं, इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मुझे मुक्ति का साधन बताओ। तो गोकर्ण जी ने कहा कि भैया मैंने तो गया जी में आपका तर्पण भी किया था, मुझे पता चला जब मैंने गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने गंगा के वहाँ आपका श्राद्ध कर्म भी किया है। बोले भैया मैंने सब कर्म किया है कि गया जी में क्या कहीं भी तुम कल कर दो तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, मेरे उद्धार के तो पहले रास्ता देखे। जब गोकर्ण जी कहा कि भैया प्रातः कालीन में देखता हूँ, तभी भगवान सूर्य नारायण का वहाँ पर आह्वान किया और भगवान सूर्य नारायण से कहा कि भगवान मेरे भाई धुंधकारी को उतारने का कोई मार्ग बताएं। तब सूर्य नारायण ने गोकर्ण जी से कहा, हे गोकर्ण जी, आप भगवान कृष्ण की परम कथा श्रीमद् भागवत का श्रवण से कराएं, उसकी मुक्ति अवश्य होगी। तभी गोकर्ण जी ने ग्राम शिव से मिले और श्रीमद् भागवत कथा का उन्होंने वहां पर स्थान बनाया और वहां पर सबसे कहा कि कल से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। मंडप बनाया गया और वहां पर गोकर्ण जी स्वयं भागवत कथा के लिए बता रहे और धुंधकारी को एक बांस के वहां के बैठने प्लेट पे बैठ तो सकता नहीं, तो क्या किया कि एक बांस था, बांस लगा हुआ में एक जगह खाली थी, उस जगह में जाकर धुंधकारी हवा के रूप में बैठ गया। प्रथम दिन की कथा हुई और धुंधकारी ने सुनी तो वह बांस फट गया। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरे दिन फट गया। इसी दिन सातों दिन की कथा में वह बांस फट गया और वह धुंधकारी अच्छा रूप धरकर भगवान के पास पीले वस्त्र पहनकर भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी को अपने लोग ले गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसी तरह वहाँ के लोगों ने कहा कि हे गोकर्ण
कथा तो हम सबने सुनी है, पर वो धुंधकारी ही क्यों भगवान के लोग हो गया? तो पार्षदों को रोक दिया गोकर्ण जी ने कि कथा तो सबने सुनी है। तब पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, ये कथा तो धुंधकारी ने एक ही स्थान पर बिना जल बिना अन्न खाए एक ही स्थान पर उसने कथा सुनी, इसलिए भगवान के पास तो नहीं लेने आए, क्योंकि ये सब उनका मन कभी घर था, कभी बाजार में था, कभी मोबाइल में था, इसलिए इनकी मुक्ति नहीं हुई। आप पुनः यह कथा करें और एक स्थान पर बैठकर कथा सुने और हृदय में श्याम सुंदर को स्मरण कर कथा सुने, जिनकी मुक्ति अवश्य होगी। सभी प्राप्त दूसरी बार गोकर्ण ने ये कथा करी और यह कथा करने के बाद सब वहाँ पर भगवान के मान आए और भगवान धाम हो गए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इसी तरह